वंदे श्रुत ज्ञानम। लगभग 3 महीने पहले जैन मीडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम रखा गया था श्रुत ज्ञानम, जिसके अंतर्गत लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए घर बैठे बैठे पढ़ाई शुरू करवाई थी। लगभग 2500 से 3000 बहनों ने इस माध्यम से पढ़ाई की है और कई बहनें अभी भी कर रहे हैं, जिसमें से 80% बहनें तो 15 से 40 इयर्स की एज वाले ही हैं। जब ये इनिशिएटिव लिया गया तब कई भाइयों की भी रिक्वेस्ट आई कि ऐसी ही व्यवस्था भाइयों के लिए, लड़कों के लिए भी शुरू की जाए। इस फीडबैक पर जैन मीडिया ने काफ़ी एनालिसिस किया, बहुत डिस्कशंस हुए और अब जैन मीडिया के श्रुत ज्ञानम के माध्यम से भाइयों के लिए, लड़कों के लिए इस चातुर्मास से पढ़ाई शुरू की जाएगी। कैसे जुड़ना है, क्या प्रोसेस है, क्या कुछ होगा, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बहनों की पढ़ाई में 2 प्रतिक्रमण के अर्थ, जीव विचार, नव तत्व, अमृतवेल की सज्जाएं, 67 बोल की सज्जाएं, जैन स्टोरीज, संस्कृत प्राचीन स्तवन सज्जाएं, अर्थ सहित आदि इन विषयों की पढ़ाई में जो लाभ हुआ है, पढ़ने और पढ़ाने वालों का जो पुण्य का बंध हुआ है, उसका बयान करना नामुमकिन है। खैर, अब भाइयों के विषय में जाते हैं। हम सभी ने अपनी अपनी जिंदगी में अनेकों बार अनुभव किया होगा कि अगर बहनें धार्मिक हो लेकिन उनके पति धार्मिक न हो तो दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाते हैं। पति कहता है कि चलो होटल जाते हैं, पत्नी कहती है नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। पति कहता है चलो गोवा घूमने जाते हैं, पत्नी कहती है वहां मेरी पूजा रुक जाएगी, मुझे नहीं आना। पति कहता है चलो क्लब चलते हैं, पत्नी कहती है नहीं, मुझे ये सब नहीं जमता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पत्नी सामायिक पूजा, प्रतिक्रमण, व्याख्यान, तप आदि धर्म क्रियाओं में मस्त रहती है और पति अकेला पड़ जाता है और यहाँ होती है झगड़ों की शुरुआत। पति को यहाँ पर पत्नी से नफरत होने लगती है, साथ साथ धर्म से भी नफरत होने लगती है। मन ही मन साधु साध्वी जी भगवंतों को कोसने लगते हैं और फिर गलत रास्तों पर जाने में देर नहीं लगती। अंत में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस आदि बीमारियां शुरू हो जाती है। बड़े बड़े झगड़ों में डिवोर्स तक बात जाते देर नहीं लगती। एक अटल सत्य ये है कि गृहस्थ धर्म में, संसार में पति पत्नी एक दूसरे के सहारे ही शांति से जी पाते हैं। एक दूसरे को लेकर चलना, समझना, एक दूसरे की खुशी देखना, ये सब हो तो मैरिज लाइफ शांति से चलती है, वरना होम वॉर तो होना ही है। समस्या तो हमें पता है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? क्या पत्नी अपना धर्म छोड़कर पति को अधर्म में सहाय करे? अब यह कितना उचित है? पत्नी कोई दीक्षा तो ले नहीं रही है, ना ही वो पूरा दिन धर्म करती है। वो घर के तमाम काम संभालती है, पति के अनेक कार्यों में सहायक भी बनती है। फिर भी अगर पत्नी के धर्म को लेकर पति गुस्सा करता ही रहे तो क्या पत्नी को धर्म का त्याग कर देना चाहिए? गुरु भगवंत कहते हैं कि नहीं, यह उचित नहीं है, क्योंकि बुरी चीज के लिए अच्छी चीज को छोड़ना सरासर मूर्खता है। लेकिन अगर पत्नी धर्म नहीं छोड़ती है तो झगड़े होते हैं। इस कारण से पत्नी का मन आर्त ध्यान में रहता है और ऐसे मन से वो कुछ भी धर्म करे तो वो धर्म भी आखिर निष्फल ही जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? क्या पत्नी दीक्षा ले ले? अरे, यह मार्ग तो आसान नहीं है। पत्नी को धर्म अच्छा लगता है, मान्यता पक्की है, लेकिन दीक्षा लेने की हिम्मत 1000 लोगों में एक की ही होती है। तो अब क्या करें? क्या करें? आखिर क्या करें? क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है, और इस समस्या का एक ही सॉल्यूशन है। ज्ञानी गुरु भगवंत इस समस्या का समाधान बताते हुए कहते हैं कि पति को भी धर्म को समझना होगा, धर्म से जुड़ना होगा। पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ज्यादा समय नहीं निकाल पाते हो, इसीलिए भले ही पति खुद धर्म कम ज्यादा करे, लेकिन धर्म की कीमत को समझने वाला हो, धर्म को पसंद करने वाला बने और धर्म करने वाली पत्नी के लिए गौरव महसूस करे। सिंपल सॉल्यूशन, पति खुद धर्म के रास्ते पर चलेंगे या धर्म के सच्चे प्रेमी बनेंगे तो जीवन में झगड़ों की, आर्त ध्यान की आग नहीं लगेगी। पति और पत्नी दोनों के बीच में झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा सोचना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन शुरू कहाँ से करें? रास्ता है। जैन मीडिया अब भाइयों के लिए, युवाओं के लिए शुरू कर रहा है श्रुत ज्ञानम फॉर मेन।
यह श्रुत ज्ञानम सिर्फ पतियों के लिए ही नहीं, सभी भाइयों के लिए है। कई युवान हैं जो तत्व के जिज्ञासु है, जीवन में खुश है, लेकिन उन्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने की इच्छा है, जैन धर्म को जानना है, समझना है, पढ़ना है, लेकिन साधु साध्वी जी भगवंत के पास कुछ कारणवश जा नहीं पाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर वे रहते हो वहाँ पर साधु भगवंतों का योग न हो, यानी पढ़ने की इच्छा है लेकिन रास्ता नहीं है। तो सभी भाइयों के लिए यह सुनहरा मौका दिया जा रहा है, श्रुत ज्ञानम फॉर मेन। कई युवान ऐसे होते हैं, जैन कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन जैन धर्म को जान नहीं पाते। अज्ञानता के कारण जैन धर्म की निंदा भी करते हैं, जैन धर्म की अनेक बातों की, सिद्धांतों की मस्करी भी करते हैं, खुद को जैन कहने में शर्म भी महसूस करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब जैन धर्म के बारे में जानने लगते हैं, जैन धर्म को समझने लगते हैं, तब वही व्यक्ति के दिल में जैन धर्म के लिए अलग ही प्रकार का प्रेम खड़ा हो जाता है। कल तक जिसे जैन धर्म गलत लगता था, आज वही व्यक्ति जैन होने पर गर्व महसूस करता है कि मैं जैन हूँ। हमने भी जीवन में कई लोगों को देखा ही होगा कि कल तक तो XYZ व्यक्ति की ऐसी ऐसी आदतें थी और अब देखे तो एकदम बदल गया है। मंदिर जाता है, पूजा करता है, साधु साध्वी जी भगवंतों के साथ विहार करता है, बुरी आदतें छोड़ दी है। वाह! इसीलिए सभी युवानों के लिए, सभी भाइयों के लिए शुरू होगा श्रुत ज्ञानम फॉर मेन। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सिर्फ 6 महीने श्रुत ज्ञानम के साथ रहना है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे सेशंस अटेंड करने हैं और फिर सब गर्व से कहेंगे कि मैं जैन हूँ, मैं महावीर की संतान हूँ। ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ दिन का 1 घंटा श्रुत ज्ञानम के लिए निकालना है। ज्यादा समय निकाल पाए तो बेस्ट, वरना 1 घंटा तो हम डेडिकेट कर ही सकते हैं। मानो या न मानो, हम पुरुष कई मामलों में बहनों से पीछे हैं। धर्म के क्षेत्र में बहनों की संख्या ही ज्यादा होती है, भाइयों की संख्या कम होती है। तप करने में बहनें ज्यादा, पाठशाला आदि में बहनें ज्यादा, व्याख्यान में बहनें ज्यादा, बड़ी बड़ी आराधनाओं में बहनें ज्यादा। अब एक मौका हमारे हाथ में है और श्रुत ज्ञानम के माध्यम से अगर 3000 बहनें पढ़ती है तो कम से कम 4000 भाइयों को तो मिनिमम पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। क्यों ना एक हेल्थी कंपटीशन हो जाए। अब काम की बात करते हैं। युवानों को, भाइयों को ऑफिस, कॉलेज वगैरह टाइमिंग्स के साथ सेट हो, ऐसी 3 अलग अलग टाइमिंग्स पर इंटरेस्टिंग सेशंस रखे जाएंगे। मॉर्निंग 8 to 9 AM गुरु वंदन, चैत्य वंदन सामायिक, इनके सूत्र और इनका अर्थ। इवनिंग 9 PM to 10 PM रोंगटे खड़े कर देने वाला जैन इतिहास यानी जैन हिस्ट्री। इवनिंग 10 PM to 11 PM क्या है जैन धर्म यानी कि ब्यूटी एंड बेसिक्स ऑफ जैनिज्म। तारीख 23 जुलाई 2021 से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। 1 अगस्त से श्रुत ज्ञानम फॉर मेन की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से बता दे, यदि संघ में साधु साध्वी जी भगवंत विराजमान है और प्रवचन आदि चल रहे हैं, उधर पढ़ाई करने की संभावना हो तो उधर ही पढ़ाई करनी है। वह सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है। यदि अनुकूलता ना हो, आसपास साधु साध्वी जी भगवंत विराजमान ना हो या हो तो भी लॉकडाउन आदि के कारण उनके पास पढ़ाई करने का ऑप्शन ना हो, तो ही श्रुत ज्ञानम फॉर मेन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। क्योंकि इस बार के चातुर्मास में ज्ञान की एक सुंदर आराधना हो जाएगी। प्रयास ये करना है कि किसी भी हाल में, कितना भी टाइट शेड्यूल हो तो भी कम से कम मिनिमम संवत्सरी तक यानी कि 50 दिनों तक तो जुड़े रहना ही है। एक बात ध्यान में रखनी है कि बहनों की संख्या 3000 है। हेल्थी कंपटीशन के तहत कम से कम भाइयों की संख्या 4000 की तो होनी ही चाहिए। हमें खुद इसमें जुड़ना ही है, साथ ही घर के अन्य सदस्य, भाई, चाचा जी, पिताजी, दादाजी आदि को भी श्रुत ज्ञानम फॉर मेन के माध्यम से जोड़ना है। 12 इयर्स की एज से ऊपर वाले यानी 12 वर्ष से ऊपर वाले लड़के, युवान, बुजुर्ग सब श्रुत ज्ञानम फॉर मेन में जुड़ सकते हैं। श्रुत ज्ञानम फॉर मेन में पढ़ाई कराने वाले भी भाई ही होंगे, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैन मीडिया के YouTube चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट लिंक्स दी जाएगी, जिसमें हमें ज्वाइन होना है। क्लासेस के डिविजन्स के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप इनवाइट लिंक्स दी जाएगी, जिसमें हम सभी को ज्वाइन होना है। बाकी क्लासेस के अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा दिए जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एज ग्रुप 12 इयर्स से ऊपर वाले भाई इसमें जुड़ सकते हैं। चातुर्मास प्रारंभ से यानी कि 1 अगस्त 2021 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी तरह की क्वेरीज या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। सवालों के जवाब इस ईमेल के माध्यम से ही दिए जाएंगे, इसीलिए कोई भी सवाल हो तो ईमेल के माध्यम से ही हमें संपर्क करना होगा।
जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।